नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम हुज सम इज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज। देखो यहाँ पे फर्क है, हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, स्क्वायर ऑफ ही सम इज, अलग अलग चीजें हैं जो दो। अभी ध्यान से देखना, पहले तो फाइंड करो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं लगातार नंबर जो एक के बाद एक आता है। तो उसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक होता है मेरे पास कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे मेरे पास 2 है, 2 के पास क्या आएगा 3। अगर आप x को 2 मानोगे तो 3 कैसे आएगा, x प्लस 2 करके। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स x एंड x प्लस 1। क्लियर? सर्दी आ रही है अभी। तो देखो x की क्या वैल्यू है, आप इसको बोला हुआ है सम ऑफ हुज स्क्वायर। पहले स्क्वायर करो बाद में सम करो, पहले स्क्वायर करो, पहले स्क्वायर करो बाद में सम करो, और वो आता है 365 की। क्लियर है? इतना समझ आ गया आपको? अब आप देखो ये इसका क्या है, a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी पे वहां पे लगाएंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 365। तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये इधर आके माइनस 365 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x, तो ये बनेगा -364 इज इक्वल टू 0। अब आप एक तरीका बताता हूँ, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर आप इसकी इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई कर लो, देखो कांस्टेंट देखो 2 है, सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसके साथ अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ सारी टर्म को, ये बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये भी बनेगा x, और यहाँ पे बन जाएगा 1 8 और 2 इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ, अब इन्होंने पीछे ही सॉल्व किया 182 के रूट्स। 182 किससे स्प्लिट होता था, 13 और 14 से। अब आप देखो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, वो पॉजिटिव क्या है, मतलब बड़े के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो आप अगर ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन बीच में ही होगा। तो वही चीज है, एक्स स्क्वायर आप लिख लो 14x माइनस ऑफ 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो प्लस का 14x है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस 14x माइनस 13x, आंसर आएगा x। अगर मैं लिख देता -14x और +13, तो इस पे आता -x, तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता कई कई बार इसमें। तो देखो इस पे क्या आएगा, x प्लस 14, यहाँ पे -13 कॉमन निकालोगे तो ये आएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सेम आ रहा है, आप सही जा रहे हो, सही जा रहे हो तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, गलत जाओगे तो गड्ढे में गिरोगे। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला, देखो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पेपर में बोला और क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो जो नेगेटिव वाला है उसको आप कर दो रिजेक्ट। तो हमारे पास आएगा x की वैल्यू 13 और x प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 14। ये मेरा आंसर बन गया। यहां तक सॉल्व करके नहीं आंसर होता बच्चे, हमें बोला फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो पूरा क्वेश्चन निकालोगे फिर क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लग रहा है तो फीडबैक जरूर दिया करो, कहाँ पे अच्छा नहीं लगता, कैसे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, धीरे पढ़ाना चाहिए, तेज पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या दिक्कतें आ रही है आपको। आप कर सकते हो, जो भी आपको नहीं पता लग रहा आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा लिख लो आप, 9417677757। हाँ जी, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है इस पे आप कर सकते हो मेरे को कांटेक्ट। क्लियर है? आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, भानु सिंह टेलीग्राम है, इस पे सारे पीडीएफ्स आते हैं। कोई भी चैनल का वीडियो आ रहा है वो भी इस पे डाल देता हूँ, क्या नई चीज़ आ रही है 10th क्लास में, क्या अपडेट्स हो रही हैं, न्यू चैलेंजेस क्या हैं बच्चों को, स्ट्रेटजीज वीडियोस, ऑल द थिंग्स आर
हियर इन टू दिस थिंग्स, यू कैन कनेक्ट विद मी। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, क्लियर है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे। चलो आज ओवरव्यू दे देता हूँ। 90 के सामने वाला जो एंगल होता है ना मेरे पास, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। इन दोनों के बीच क्या होता है, बेस। इतना आप क्लियर रखना। आपको हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए, बाकी बेस और परपेंडिकुलर में आप जब टैन थीटा पे आता है वहां पे पर्टिकुलर होता है, यहाँ पे आप बेस किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड की वैल्यू बोला हुआ उन्होंने, राइट एंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। अगर आप बेस को x मान लो, देखो लेट बेस इज इक्वल टू x, तो एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या है, 7 लेस देन इट्स बेस। 7 कम है किससे, बेस से। बेस x है तो 7 कम कर दीजिए। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ मेरे पास, h की वैल्यू दी हुई है मेरे पास। इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम h बोलते हैं हाइपोटेन्यूज 13। तो आप पुट कर दो, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम पीटी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये बन जाएगा मेरे पास, पी क्या मेरे पास x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस क्या मेरे पास x का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या मेरे पास 13 का स्क्वायर। तो ये बन गया यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। मैं लिख रहा हूँ पर आपको पता होना चाहिए बच्चे, छोटी छोटी चीज़ों पे आप डिपेंडेंट रहोगे तो बहुत दिक्कत आएंगी बाद में। पेपर में कौन आपका साथ देगा, मैं तो यहीं पे आऊँगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, और ये बन जाएगा 14 ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 169। और आप 20 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद करके रखिए, ठीक है। ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 14x, तो प्लस ऑफ 49 माइनस ऑफ 69 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके आएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 49, ये सॉल्व करके आएगा माइनस ऑफ 120 इज इक्वल टू 0। अगर आप x कॉमन निकालोगे, 2 कॉमन निकालोगे, यहाँ से आएगा 7x, यहाँ पे आएगा माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब आप 60 को स्प्लिट करो, किसको स्प्लिट करो, 60 को। 60 कैसे बनता है, 20 इंटू 3 करके, वहां पे 7 ही बनेगा। 12 इंटू 5 करके, 12 और 5 को माइनस करोगे तो 7 बन सकता है। तो आपको इतना आइडेंटिफाई करना था, साइन सुइन बाद में लग जाते हैं। अब देखो 7 के साथ नेगेटिव है, मतलब कि बड़े के साथ क्या होगा, नेगेटिव होने भी चाहिए, दोनों माइनस प्लस हो गए तो 17 बन जाएगा। तो इतना भाई कॉमन सेंस निगाह सोचो तो और करो। इस पे देखो क्या कॉमन है, x माइनस 12, यहाँ पे कॉमन है 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x माइनस 12, कॉमन निकाल दीजिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ऑफ 5। तो देखो लेंथ कोई भी नेगेटिव में नहीं होती, तो आप इसको कर दो रिजेक्ट। x मेरे पास 12 आ गया, तो बेस क्या था मेरे पास, x माइनस 7, तो ये बन जाएगा 5। बेस था मेरे पास 12, परपेंडिकुलर था मेरे पास x माइनस 7। क्लियर है, क्लियर है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं क्लियर है तो फिर बता दीजिए क्या करना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो पढ़ो इसको पहले। A cottage industry produces certain number of poetry articles in a day. कॉटेज इंडस्ट्री है, पोट्री आर्टिकल्स बनाती हैं वो। इट ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेट 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। पहले तो आप लिख लो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन डे, दैट इज x, और कॉस्ट क्या आ जाएगा, 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन मतलब प्लस, ट्वाइस मतलब कि 2 ऑफ x, दैट्स ऑल।
कहते टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आती है 90। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनती है बच्चों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है, कॉस्ट कितना है और एक पे कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ ईच और नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये बनती है मेरे पास कॉस्ट। ये मेरे पास 90 दिया हुआ है, ये है मेरे पास एक्स, एक्स 3 + 2x मेरे पास ये है। तो इसको सॉल्व करके आएगा मेरे पास 3x + 2x² = 90। रीअरेंज कर दो इनको, -90 = 0। तो देखो ये है मेरे पास ये x² का कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट 90, ये बन जाएगा 180। 180 को स्प्लिट करो कि मेरे पास 3 आए, तो 15 और 12 को करोगे अगर आप तो माइनस करोगे तो 3 आएगा। अब देखो ये 3 के साथ क्या है, प्लस, तो बड़े के साथ क्या होगा, प्लस 2x²। इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, चलो 15x नहीं 12x लिखो नेगेटिव का, क्योंकि इवन के साथ इवन लिखना बेटर होता है, बाद में दिक्कतें थोड़ी कम आती हैं। -12x +15x -90 = 0। तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, तो यहाँ से आएगा x-6, यहाँ पे प्लस कॉमन है, यहाँ पे आएगा x-6। तो एक मेरे पास कॉमन आया 2x + 15 = 0 और दूसरा है x-6 = 0। तो ये बन जाएगा मेरे पास x-6 = 0, x = 6। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑलवेज होल नंबर होता है, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो आप इसको रिजेक्ट ही कर सकते हो, पर आपको सॉल्व करना चाहिए। x = -5/12। तो ये मेरे पास नहीं होगा। कितना आ गया, उन्होंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। पहले तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 6, और कॉस्ट क्या था मेरे पास, 3 + 2x। कॉस्ट 3, 2 × 6 12, तो मेरे पास आता है 15 रुपीज मेरे पास एक एक आर्टिकल की कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर। चैप्टर नहीं 4.2। फॉर PDF ज्वाइन भानु सिंह एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी अपडेट है, कोई भी दिक्कत है किसी भी मतलब कि मैथ और साइंस में बेसिकली, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। फील फ्री टू कांटेक्ट एंड थैंक यू सो मच।